जमादार बिल्कुल ही नहीं मानता है। वो तो कहता है मैं सड़ाऊंगा इस गली को। अच्छा। इस रानी मंडी को सड़ाऊंगा। सड़ाऊंगा। हाँ, जमादार का कहना है। मेरा बस का रोग नहीं है। अच्छा, इन्हें भेजता है जब वो देखता है नहीं कि टीम आ रही है कि चेक इन होगी तब नंबर आता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेयर साहब ने उनकी फाइल दबा रखी है इस रोड की। अच्छा, मेयर साहब ने दबा रखी है। मेयर साहब तो आप ही लोग। कुत्ता मर जाता है, बंदर मर जाता है, हम कर्मचारी से कहते हैं इसको उठा ले भैया जी। नहीं, हमसे जमादार ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। आपका नमस्कार दोस्तों, पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम हैं जन समस्याओं पर। जन समस्याओं को लेकर के अक्सर आपने देखा होगा हमारी खबरों का असर भी होता है और अक्सर कई खबरों पर हमारी पर असर हुआ। आज हम जहां खड़े हैं वो है रानी मंडी। रानी मंडी वाल्मीकि बस्ती कहलाती है। यहाँ पर वाल्मीकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रहते हैं और यहाँ के जो मथुरा के मेयर हैं ना, वो भी वाल्मीकि समाज से आते हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज से मेयर मथुरा में होने के बाद भी वाल्मीकि समाज के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। और वो समस्या क्या है आप देखेंगे। मथुरा डी गेट से मसानी के लिए एक रोड आता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा दिखा दें। ये बाहर की तरफ जो रोड है ये डी गेट से और मसानी और ये जाता है वृंदावन के लिए। इसी पर पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के जस्ट बराबर में ये रोड है और एक सिनेमा हॉल है। उस सिनेमा हॉल के बराबर से रोड है। ये दोनों को कंबाइंड करता है और वार्ड नंबर है 27। यहाँ पर जो समस्या है, जिस गली में जैसे ही आप इंटर करेंगे करीब 200 मीटर आप आगे आएंगे, 200 मीटर आगे आते ही देखेंगे मेरे पीछे आप ये देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी बस्ती में, किसी भी मोहल्ले में जब आप एंट्री करेंगे सबसे पहला नज़ारा आदमी वही देखता है। यहाँ देखेगा तो गंदगी देख करके, अगर डलाव घर भी बनाया जाता है तो एक साइड से बनाया जाता है या वहाँ पर बॉक्स लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स है ही, डलाव घर कूड़ेदान है ही नहीं। यहाँ पर रोड पर डाल रखा है, पूरा रोड कूड़े से ही ब्लॉक है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा आगे बढ़ कर थोड़ा सा दिखा दें नज़ारा कि देखिए किस तरह से डलाव घर बना रखा है ये। और ये डलाव घर के साथ साथ यहाँ की कुछ समस्याएं, ये मेरे साथ कुछ लोग हैं। जैसे ही हम इस गली से निकले काफ़ी दिन से ये लोग परेशान थे और कॉल भी आ रही थी। क्या नाम है आपका? जी, विनोद। विनोद जी, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 27। एरिया कौन सा है? रानी की मंडी। रानी की मंडी जी। अच्छा, यहाँ क्या समस्या क्या है मेन? समस्या सर ये देख लीजिए, गंदगी। ये गली मेन गली है? मेन गली है, हमारी आने जाने की मेन गली है जी। इस गली में समझ लो ना तो कोई नाली वाला, ना कोई सफाई वाला, ना कोई कूड़े उठाने वाला। अगर नाली महीने में अगर एक बार या 2 महीने में एक बार नाली निकल जाती है तो ढीरिया को छोड़ जाते हैं, उसकी सिल्ड बड़ी रह जाती है, उसको जानवर उस नाली में ही वापसी कर देते हैं, मगर उठाने वाला कोई नहीं आता। ये समस्या है। आपने पार्षद को कभी? पार्षद को खूब काफ़ी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। पार्षद कहता है कि मैं जमादार से बोल दूंगा, जमादार कहता है कि भाई वहाँ के लोग ही ऐसे ही। अब बताइए, कूड़ा घर में से निकल के जाएगा तो बाहर ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम घर के अंदर ही रखेंगे उस कूड़े को, कूड़ा तो बाहर ही आएगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, वैसे मुझे जातिवाद से कभी मायने नहीं रखता और मैं जातिवाद को कभी उठाता नहीं हूँ, लेकिन चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पर जो नेता आपका वोट मांगने आते हैं सबसे पहले जाति को सामने खड़ा करते हैं कि साहब मैं तुम्हारी जाति से हूँ, तुम्हारा भैया हूँ, तुम्हारे पैरों में पड़ते दिखेंगे। लेकिन समस्या के टाइम पे वो कहाँ गायब हो जाते हैं? समस्या जब आती है तो सब गायब हो जाते हैं और वोट मांगने के लिए। क्योंकि देखिए मेरी आदत है, मैं कड़वा बोलता हूँ बहुत और इतना तीखा हूँ कि अच्छे अच्छों की जुबान जलती है मेरी आवाज़ से। ठीक है, आपके मेयर वाल्मीकि बस्ती, अगर अपनी जाति का, अपने ही लोगों का भला नहीं, ऐसे नेता की हमें क्या जरूरत? ऐसे सही बात जो आप लोग कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। इससे बढ़िया तो अगर एक सेकंड रुकिए, इससे बढ़िया तो अगर और हमारी बिरादर के अलावा अगर किसी दूसरी बिरादर का होता तो हम उस पर इतना प्रेशर भी डाल सकते थे, लेकिन कहना भी बनता है। लेकिन इनसे तो हम कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि कहते हैं जमादार से बोल देते, जमादार बोलता है मेयर साहब से कह दूंगा, मेयर साहब बोलता है मैं नगर आयुक्त से कह दूंगा। समझ लो समस्या का कोई समाधान होता ही नहीं है। अगर मैं बात को कहूँ ना, बिरादरी से परेशान है, इन्हीं की बिरादरी के जमादार हैं, सफाई कर्मचारी जो होता है इन्हीं की बिरादरी का होता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं के लिए दुश्वारी बनी हुई है इनकी। ऐसे ये तो समस्या गंदगी की है, इसके बाद यहाँ विद्युत की है, बॉक्स खुले हुए हैं, बिल्कुल घर के गेट से चिपके हुए हैं, बारिश आ जाए करंट आ जाता है, ऐसा भी यहाँ कुछ है? बिल्कुल ऐसा है, हर दरवाजे पे जो लगा हुआ है। आप बताओ। सबसे प्रॉब्लम कूड़े तो जे कचरा तो जमादार बिल्कुल ही नहीं मानता है। वो तो कहता है मैं सड़ाऊंगा इस गली को। अच्छा। इस रानी मंडी को सड़ाऊंगा। हाँ, मेरा जमादार का कहना है। मेरा बस का रोग नहीं है। अच्छा, नाम क्या है उसका जमादार का? प्रीतम जमादार है उसका नाम। प्रीतम जमादार है। देखिए किसी के पेट पे लात ना पड़े इस शब्द से, ये याद रखिए। आपसे
हाँ भाई बोलो सुनो रे चाहता ही नहीं है। सब जो कहते हैं इस गली में मत भेजो, इस गली में आदमी नहीं आएगा। इस गली में आदमी नहीं रहते, है नहीं घरों के आगे बॉक्स रखे कोई निकटू कर्मचारी नहीं है यहाँ पर एक भी। जैसे और गलियों में होते हैं रोड ढेरी बार आता है झाड़ू वाला, एक झाड़ू वाली नहीं है। कूड़ा लेने गाड़ी महीने डेढ़ महीने में भेजता है, जब वो देखता है नहीं कि टीम आ रही है कि चेक इन होगी तब नंबर आता जैसे है। एक मथुरा सिटी में आपने देखा होगा कि गाड़ियां चल रही है कूड़ा उठाने घर घर से, डोर टू डोर। इस गली में नहीं आती है गाड़ी वाड़ी, कभी नहीं आई, कभी नहीं, 5 साल से कभी नहीं आई। नहीं आई इस अब गली में। चुनाव आने वाले हैं, अब एक मैं छोटा सा मैटर और कहूंगा चुनाव को लेकर के। अब चुनाव आने वाले हैं, मेयर के लिए लोग खड़े होंगे। आपके पता नहीं सीट किस जगह जाए, एससी में जाए या जनरल में, ओबीसी में, किस में जाएगी, डिपेंड करता है उस टाइम पे। क्या आपके जाति देख के वोट करोगे या विकास देख करके? विकास देख करके वोट देंगे हम तो। जो विकास हमारा करेगा अब उसको देंगे, कोई जातिवादी को नहीं देंगे अब। नेताओं जाग जाओ, अब जनता जाग गई है। जनता जब जागती है ना तो आप लोगों को वोट के लाले पड़ जाएंगे, वोट के लाले पड़ जाएंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे, क्या समस्या है? सर ये रोड पूरा टूटा हुआ है, पार्षद से बोला था रोड के बारे में, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेयर साहब ने उनकी फाइल दबा रखी है इस रोड की। अच्छा, मेयर साहब ने दबा रखी है। मेयर साहब तो आप ही लोगों के हैं, क्यों नहीं उनसे बात करते? सर पता नहीं, पार्षद बोलता है, पार्षद से हमने कई बार बोली है। पार्षद कौन है? दीपक गोला। दीपक गोला। वो ये कहते हैं कि मेयर साहब ने दबा रखी है फाइल, वो विकास नहीं चाहते आपके एरिया में। नहीं सर, ये किसका कहना है? सर ये पार्षद जी का है, दीपक गोला के कहना। दीपक गोला का कहना है। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, दीपक गोला वार्ड नंबर 27 के पार्षद का कहना है कि वाल्मीकि बस्ती का रानी मंडी का विकास मथुरा के महापौर नहीं चाहते। ये यहाँ की जनता का कहना है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई लोगों? यही है ना? कहीं मेरी बनावट तो नहीं है? आपने खुद कहा है। अब सोचिए, कुत्ता मर जाता है, बंदर मर जाता है, हम कर्मचारी से कहते हैं इसको उठा ले भैया देख, बस नहीं, हमसे जमादार ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं रानी मंडी, और कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? उमेश। उमेश। समस्या यही समस्या है। एक कर्मचारी से मैंने कई रोड पे काम कर रहा है, मैंने बंदर मर गया जो करंट से, इसको उठा ला सड़ जा। नहीं हमसे जमादार ने मना कर दी। हाँ नहीं, यहाँ जमादार ने मना कर दी, हम नहीं जाएंगे अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखा था बिजली के बॉक्स भी कुछ खुले पड़े हैं, सब खुले पड़े, इनसे कोई नहीं आता यहाँ देखते। एक महीने तक झन बोलता रहा ये तार, एक महीने तक झन इस तरीका से। मतलब मेन गेट पर यहाँ 2 ट्रांसफार्मर रखे हैं आमने सामने। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। 5 हैं, देखो 3 बुर्रे और 2 जल रहे। मतलब 3 पीछे 2 आगे। अरे बिल्कुल कोने पे है। अच्छा, ऑन द स्पॉट जल रहे। देखिए 3 पीछे और 2 जल रहे और 2 पीछे, और मेरे सारी पीछे। हैवी लाइन है। 5 ट्रांसफार्मर एक गली में। और उसके बाद समस्या एंट्री गेट पर वाल्मीकि बस्ती में गंदगी की है, रोड खराब है, सीवर के जो ढक्कन हैं वो उखड़े हुए हैं, रोडें उखड़ी पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ मथुरा में विकास कहाँ हो रहा है? मथुरा का विकास हो रहा है अधिकारियों की जेबों से। मथुरा में विकास हो रहा है अधिकारियों का हो रहा है, नेताओं का हो रहा है, और उन राजनेताओं का हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जनता है ना, जातिवाद में बंटने वाली नहीं है। आप कितने भी ड्रामे कर लेना, लेकिन अब के जब वोट लेने आओ ना, क्योंकि आप खबर हर कोई नेता देखता है, तो उस नेता को मैं क्लियर बता दूं, अब के जब यहाँ वोट लेने आओ तो पहले विचार करके आना, क्योंकि ये जनता इतनी नाराज़ है आपसे कि क्या हाल करेगी। आपके सोच लेना, अगर विकास नहीं ना तो ये जनता मथुरा से निकाल करके आपको कहाँ भेज देगी शायद पता भी नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे? अभी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, कुछ शिकायत भी करते हैं ना, हाँ। तो उसमें फिर ये होता है कि आपको डरते हैं कि भाई वो आप समाज का मामला आ जाली है, कुछ नहीं कह पाते, तो समाज शिकायत ही नहीं करते डर की वजह से। क्या करें? जाग चुकी है, जब कोई विकास ही नहीं है तो सोच समझ के किसी को अब नहीं, अब तो विकास पे वोट होगा। विकास पे वोट होगा। विकास भी वोट होगा। जब विकास ही नहीं है तो कुछ नहीं है, बेकार। अब नहीं है, जातिवाद नहीं है दादा, सोच लो, समझ जाओ, बार बार चेता रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक खबर और दिखाई थी, मैंने जो एक खबर दिखाई थी, उस खबर का क्या हाल है अब उस खबर को देखना ज़रा। और इन अंधे बहरे
गूंगे अधिकारियों को याद रखिएगा कि बीमारियां फैल रही हैं। अगर ये जनता बीमार रहेगी ना तो आपको इतना बीमार कर देगी, इतना बीमार कर देगी कि अस्पताल में आपको बेड नसीब नहीं होगा। इस जनता की सुन लो, इस गंदगी को दूर करा दो। एंट्री गेट पे है, अगर आपके ऑफिस के सामने इस तरह से गंदगी डाल दी जाए क्या हाल होगा? आपके नगर निगम के सामने ये गंदगी डाल दी जाए क्या हाल होगा? आप ऑफिस में घुस पाएंगे? अगर यहाँ से रिश्तेदार निकलेंगे तो क्या इन्हें गाली देके जाएंगे? वैसे आप कहते हो कि हमारे मथुरा की छवि अच्छी जानी चाहिए। छवि कैसे जाएगी? ऐसे अच्छी जाएगी? इस गंदगी से अच्छी जाएगी छवि? इस गंदगी से छवि अच्छी जाएगी क्या? अगर गेट पर कोई एंट्री गेट पर अगर किसी के गंदगी मिलेगी तो वो आपको गाली नहीं देगा तो क्या देगा? मैं बार बार अधिकारियों को और नेताओं को चेता रहा हूं, भाई जनता की समस्याओं को दूर करो। विकास के नाम से जो पैसा आ रहा है वो विकास में लगाओ, जनता के कार्यों में लगाओ, अपने विकास को छोड़ दो। आपको तो तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि आपका तो ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। इस विकास को तो मत खाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बार बार मैं एक ही चीज़ कहूंगा, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगती है कमेंट जरूर किया करें, कैसी खबर लगी। अगर खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और उन अधिकारियों तक पहुँचाएं जो सोए हुए हैं। उनके कानों के आगे जब बजेगा ना तो वो सुनेंगे और इस जनता के बीच आएंगे। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।